चाकू से इन्होंने आधी रात को इन पे अटैक किया। हम हमेशा हुसैनी हैं, हम आजादार हैं, हमेशा रोते रहेंगे। विरसा हमारी शहादत है, शहादत हमारा विरसा है। जब तक हम जिंदा है हमें इन्होंने ऐसे ही तरपाया। आज से 1400 साल पहले भी इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में बुला के 72 शहीदों के साथ 72 साथियों के साथ शहीद किया। आज अमेरिका ने तेहरान की रिहाइशगाह पे खामनाई साहब के रिहाइशगाह पे हमला करके एक बुज़दिलाना हरकत की है, एक बहुत ही बुज़दिलाना हरकत। तुम पीठ पीछे वार करते हो अमेरिका, अगर दम है तो आगे आओ ना, चाले क्यों चलते हो? और तुम क्या सोचते हो तुम एक हुसैनी मारोगे तो हुसैनी मर जाओगे? तो बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। रामबन जिले की ये बड़ी खबर है। और उधर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी 10,000 से ज्यादा लोग श्रीनगर की ओर मार्च कर रहे हैं। तो बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर बडगाम से अब श्रीनगर की तरफ तकरीबन 10,000 लोग मार्च कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक पर इससे पहले बड़ा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ये तस्वीर आप देखिए, बडगाम से तकरीबन 10,000 लोग श्रीनगर मार्च कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, हाथों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के पोस्टर हाथ में लेकर काले झंडों के साथ तकरीबन 10,000 लोग बडगाम से श्रीनगर का रुख कर रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर लोग अब श्रीनगर की तरफ मार्च कर रहे हैं। तो बडगाम से श्रीनगर की तरफ ये लोग मार्च कर रहे हैं और इस मार्च में तकरीबन 10,000 लोग शामिल हैं। मैं इस वक्त आईजी रोड श्रीनगर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी तादाद में जो मोर्दर्स हैं आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की शहादत पर जो लोग मातम कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं भारी तादाद में ये लोग यहाँ पर है। इनकी आंखें नम है, दिल गमज़दा है और ये अपना जो सपोर्ट है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई को दे रहे हैं। ये नौहाखानी कर रहे हैं। बडगाम से ये जुलूस बरामद हुआ, अब ये श्रीनगर की जानिब रवा दवा है। ये देखिए, इनके हाथों में आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की तस्वीर है। जैसे आपको मालूम है, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई न सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर है बल्कि दुनिया भर में शिया मुसलमानों के लीडर थे, रहबर थे। यानी कोई भी दीनी मसाइल दरपेश आते थे तो ये लोग उनके पास पहुंचते थे। और आज रहबर शहीद हो चुके हैं और ये मातम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ, मुझे अपना नाम बताइए। नसीर साहब, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं आज इस मौके पर? सबसे पहले आज पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये बहुत ही बड़ा गम का मातम है। इस वक्त पूरे इस्लाम में, इस वक्त पूरी जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी इस्लामी हुकूमत है वहाँ पे आज मातम। सबसे पहले इस क्या बता सकता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे बयान कर सकता हूँ। इमाम खामनेई वो हिस्ट्री थी, उसने जहाँ भी मजलूम था उनकी हिमायत के लिए इमाम खामनेई हमेशा सबसे पहले रहे, आगे रहे। सबसे पहले फलस्तीन के लिए इमाम खामनेई आज शहीद हुए। तो इनका कहना है कि इमाम खामनेई दुनिया में जहाँ भी जुल्म हुआ उसके खिलाफ वो खड़े हुए। उन्होंने फलस्तीन की हिमायत में हर वक्त बात की और फलस्तीन की हिमायत करते हुए उन्होंने शहादत हासिल की। कुछ और लोग हैं, आप मुझे अपना नाम बताइए। मुझे बताइए क्या कहेंगे आज के मौके पर, क्योंकि भारी तादाद में लोग इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। आज हम क्या कहेंगे, आज आशुरा चलते हैं, आज आशुरा है। एक बात और, आज पूरी मुस्लिम उम्मा यतीम हो गई है। जहाँ पे भी मजलूम है वो सब आज यतीम हो गए। तो ये देखिए, क्योंकि जज्बाती मंजर है, तो तकरीबन 10 से 20 हजार के करीब लोग इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और इस जुलूस के जरिए से वो ईरान की हिमायत दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में बवाल हुआ है। यूएस सुरक्षा बल ने भीड़ पर गोलियां बरसाई हैं। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ का हमला, यूएस सुरक्षा बल की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है। कराची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो आपको बता दें कि खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में बवाल हुआ है। यूएस सुरक्षा बल ने भीड़ पर गोलियां बरसाई हैं। कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ का हमला,
और यूएस सुरक्षा बल की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर ईरान में खामनेई की मौत पर पाकिस्तान में बवाल दरअसल हो गया है। यूएस सुरक्षा बल ने भीड़ पर गोलियां बरसाई हैं। इससे पहले कराची में यूएस कॉन्सुलेट पर भीड़ ने हमला कर दिया था। अचानक यूएस कॉन्सुलेट में तोड़फोड़ की गई थी और इसमें धमाके की भी आवाज सुनाई दी थी। यूएस सुरक्षा बल की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई है। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो यूएस सुरक्षा बलों ने गोलियां चलाई हैं और इसमें 8 लोग मारे गए हैं, यानी गोलीबारी में 8 लोग मारे गए हैं, जो शुरुआती तौर पर खबर आ रही है। किस तरह से पूरे यूएस कॉन्सुलेट को आग के हवाले कर दिया गया है। पहले तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर ऊपर दिखा रहे हैं, और उसके बाद यहां पर पूरे कॉन्सुलेट में आग के हवाले कर दिया गया। काला काला धुआं यूएस कॉन्सुलेट से निकल रहा था। आग के लपटों में पूरी तरह से ये कॉन्सुलेट घिरा हुआ था। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस पर यूएस सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां चलाई हैं और तकरीबन 8 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। 8 लोग इस वाकये में अब तक मारे गए, यानी गोलीबारी में 8 जो प्रदर्शनकारी थे, जो एहतजाजी थे, वो मारे गए हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही, कराची से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तो मशरिक़ वुस्ता और इसके अलावा तमाम जगहों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। तमाम खबरों पर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस